नमस्कार, मैं हूं अजय। 7 बज चुके हैं, यानी सभी दमदार खबरें यूपी की आज की। और बड़ी खबर, नए साल में योगी सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत अभी तक सबसे ज्यादा लोगों को काम दिया है। यूपी मनरेगा में 100 दिन काम करने वाले 20 लाख से ज्यादा श्रमिकों का नए साल में श्रम विभाग में पंजीकरण कराने वाला देश का पहला राज्य भी बनेगा, जिसके बाद यूपी के श्रम विभाग में पंजीकृत होने वाले श्रमिकों और उनके परिवार को 17 योजनाओं का फायदा मिलेगा। इससे यूपी के 20 लाख श्रमिकों के जीवन में बदलाव आएगा। जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक 1,04,70,000 से ज्यादा लोगों को मनरेगा के तहत काम मिल चुका है। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनामिका, ऐसे वक्त में जब परदेश कमाने गए मजदूरों को घर लौटना पड़ा, लेकिन घर में ही सबको काम मिले, ये ठान लिया योगी सरकार ने, और यही वजह है कि अब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहा है। अब बिल्कुल देखिए, जब कोरोना काल शुरू हुआ अजय, तो आपको याद होगा कि किस तरीके से गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान और अलग अलग राज्यों में काम कर रहे श्रमिक जब यूपी की तरफ वापस लौटे तो सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी कि इनको एडजस्ट किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि इन श्रमिकों को दोबारा भविष्य में किसी और राज्य का रुख ना करना पड़े। इसमें पंचायती राज से लेकर के अलग अलग विभागों ने महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई, लेकिन सबसे ज्यादा भूमिका निभाई मनरेगा ने। मनरेगा ने करीब 1,04,00,000 से ज्यादा मजदूरों को काम दिया, जिसकी वजह से इन्हें रोजगार मिल सका और कोरोना काल का जो एक बड़ा वैश्विक महामारी के दौर में भी श्रमिकों ने अपने परिवार का जीवन यापन किया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। वो लक्ष्य ये है कि साल 2021 में, वित्तीय वर्ष 2021 तक के मार्च तक 20 लाख श्रमिकों का पंजीकरण करवाने वाला उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य बन जाएगा। ये टारगेट इसलिए रखा गया है ताकि जो 20 लाख श्रमिक होंगे, इनका अगर पंजीकरण करवाया जाता है तो इन्हें अलग अलग जो योजनाएं चलाई जाती है सरकार की ओर से, उनको इनका लाभ मिल सकेगा। यानी कि 20 लाख जो श्रमिक होंगे, श्रमिक हैं, इन्हें कहिए या कामगार कहिए, अगर इनका पंजीकरण करवाया जाता है तो इनके जीवन में बदलाव आएगा। न सिर्फ इनके जीवन में बल्कि जो अलग अलग योजनाएं चलाई जाती है बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, शिक्षा के लिए, तो उन्हें अलग अलग योजनाओं के जरिए लाभ भी मिल सकेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार साल की शुरुआत में ही, यानी शुरुआती साल के 2-3 महीने में ही ये रिकॉर्ड कायम करना चाहती है कि रोजगार देने के मामले में यूपी सरकार ने फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और इसीलिए सरकार ने आज ये जो बड़ा ऐलान किया है, या जो विभाग के लोगों की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, उसमें जो लक्ष्य तय किया गया है वो 20 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। और ये माना जा रहा है कि सरकार शुरुआती महीने में, जनवरी-फरवरी में इस रिकॉर्ड को या इस लक्ष्य को पूरा कर लेगी। अजय, 31 मार्च तक का लक्ष्य रखा गया है कि इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। और इसका जो दूसरा पहलू है वो ये भी कि अगर इतने हाथों को रोजगार मिल रहा है यूपी के भीतर, यानी इतने काम हो रहे हैं, तो तस्वीर सूबे की भी इसके साथ बदल रही है। और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर आज लखनऊ में सीएम योगी ने विधानसभा पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ सीएम ने कृषक उपहार योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले ट्रैक्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने कहा कि यूपी और केंद्र की सरकार किसानों के साथ है, एमएसपी और कृषि मंडियां खत्म नहीं होंगी। कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए, लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। ये बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है एमएसपी के नाम पर। बार बार कहा जा रहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है मंडियां चलेंगी, मंडी को तो तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य, ई नाम के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। ये कैसी राजनीति कि किसान के हित के लिए किए जा रहे प्रयास, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट खेती का हो, मंडियों का हो, एमएसपी का हो, किसान के हित के प्रतिकूल कुछ भी नहीं होने देंगे। और हम इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि अगर देश के अंदर किसानों के हित के लिए समर्पित भाव के साथ कोई कार्य कर रही है
और आजादी के बाद किसी एक सरकार ने किसानों के हितों के लिए इतनी योजनाएं दी तो केंद्र की मोदी सरकार है। और मोदी सरकार के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों से किसानों के जीवन में हो रहे व्यापक परिवर्तन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं अच्छा लगता कि किसान के चेहरे पर खुशहाली हो। तो सच्चे मन से आजादी के बाद किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाली ये सरकार है, दावा आज किया कृषि दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने। तो सवाल ये है कि किसान का मसीहा, असली मसीहा कौन है जो उनके हक में काम कर रहा है? आज महाबहस इसी पर रात 8 बजे जुड़िए मेरे साथ। और कार्यक्रम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाले नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर ट्वीट भी किया। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के सशक्तिकरण के लिए आजीवन समर्पित रहने वाले, वंचितों के उत्थान हेतु सदैव प्रयत्नशील, सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति महान जननेता चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर कोटिशा नमन एवं किसान दिवस पर सभी किसान बंधुओं का सादर अभिनंदन। और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। वे जीवन भर गांवों और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे, जिसके लिए सदैव उनका स्मरण किया जाएगा। और आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसान दिवस पर चौधरी चरण सिंह की समाधि पर आने से रोकने की कोशिश को तानाशाही बताया है। जयंत चौधरी से खास बात की हमारे सहयोगी पवन गौड़ ने। किसानों के मसीहा और आपके दादाजी का जन्म दिवस है, सब लोग किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? खुशी का पल है और लोगों को याद रखना चाहिए चौधरी साहब की जो विरासत है वह सबके कंधों पर है, उस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी। और आज एक तरफ हम खुश भी हैं क्योंकि उनका जन्मदिन है, उसे मनाया जाता है, खुशी का पर्व है। दूसरी तरफ किसानों का संकट जो है वो उससे निजात किसानों को नहीं मिल पाया। किसान आज भी आंदोलनरत हैं। उधर किसान दिवस के मौके पर कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अपील पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ताली थाली बजाकर कृषि कानून का विरोध किया। प्रदेश कांग्रेस किसानों के समर्थन में सड़क पर आ गई है, साथ ही कृषि कानून वापस लेने की किसानों की मांग का समर्थन किया। ये प्रदर्शन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अपील पर किया गया है। बागपत में कांग्रेस नेताओं ने इससे अनोखा प्रदर्शन दिखाने के लिए ताली और थाली का सहारा लिया ताकि प्रदर्शन को अटेंशन मिल सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता थाली बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये कार्यकर्ता बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव करने के लिए सड़क पर आए थे, लेकिन पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये काले कानून जो 3 पास हुए हैं, उन्हीं के विरोध में और किसानों के समर्थन में हम लोगों ने इस अंधी बहरी सरकार को जगाने के लिए थाली और ताली का प्रयोग किया। हम तस्वीरों में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान दिखाई दे रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती नजर आ रही है, जिससे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार पुलिस के दम पर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। तो बीजेपी से पहले की सरकारें या बीजेपी की सरकारें, किसानों के असली मसीहा कौन? आज रात 8 बजे महाबहस इसी पर कृषि दिवस के अवसर पर। और कानपुर नगर निगम अवैध निर्माणों के खिलाफ यहां पर अभियान लगातार चलाया जा रहा है। बुधवार को नगर निगम ने किदवई नगर थाने के गौशाला चौराहे तक सड़क किनारे बने अवैध निर्माणों को धराशायी कर दिया। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद और स्थानीय जनता ने नगर निगम दस्ते का जमकर विरोध किया। लोगों का कहना था कि नगर निगम बिना किसी नोटिस के अभियान चला रहा है, इससे कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। नगर निगम के प्रवर्तन अधिकारी कर्नल आलोक नारायण ने कहा कि अवैध निर्माण का कोई नोटिस नहीं दिया जाता है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा आज नोएडा दौरे पर रहे। श्रीकांत शर्मा ने यहां पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सेक्टर 58 डीआर सेंटर में हुई इस बैठक में पश्चिमांचल बिजली वितरण निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की कि जितनी बिजली की खपत हो उतना बिल समय पर जरूर दें।
ताकि योगी सरकार का 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य जल्द पूरा हो सके। उपभोक्ता देवो भव, उपभोक्ता सेवाओं में कहीं कोई कोताही ना हो, कोई शिकायत ना हो, ये डिस्कॉम हमारे एमडी सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्तर पर कोई शिकायत उपभोक्ताओं की ना रहे। डोर नॉक करें, जो 3 महीने का हमारा बकायेदार उपभोक्ता है, डोर नॉक करें, डिस्कनेक्शन ना करें, अवेयरनेस लेकर आएं। और मैं उपभोक्ताओं को भी अपील करूंगा कि जितना यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं उतना बिल समय पे दें, जिससे कि हम 24 घंटे बिजली बिना व्यवधान के, यानी कि निर्बाध और 24 घंटे बिजली और सस्ती बिजली का जो लक्ष्य हमने तय किया है, उस लक्ष्य को हम उपभोक्ताओं के सहयोग से पूरा कर सकें। योगी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार न सिर्फ यूपी में रह रहे मजदूरों का ध्यान रखेगी, बल्कि दूसरे राज्यों में मौजूद मजदूरों के लिए भी यूपी के ऑफिसर तैनात होंगे, जिनसे समय समय पर योगी सरकार रिपोर्ट लेगी। सीएम योगी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यूपी से बाहर भी मजदूरों की हर मुश्किल में योगी सरकार साथ खड़ी रहेगी। सरकार ने अपने सूबे से बाहर काम कर रहे यूपी के मजदूरों के हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं, यानी परदेश में काम कर रहे अपने मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान को सरकार सुनिश्चित करेगी। मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में यूपी के अफसरों की तैनाती होगी। दूसरे राज्यों में काम कर रहे यूपी के मजदूरों के लिए भी योगी सरकार ने एक कदम उठाया है। इन अधिकारियों का काम दूसरे राज्यों में काम कर रहे मजदूरों को यूपी की योजनाओं की जानकारी देना होगा। सरकार समय समय पर मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान की अफसरों के जरिए रिपोर्ट भी लेगी। सरकार ने यूपीएफसी को भी देश भर में रह रहे यूपी के मजदूरों के हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। कोरोना काल में भी दूसरे राज्यों में काम कर रहे मजदूरों को योगी सरकार अपने खर्च पर वापस लाई थी। इतना ही नहीं, सरकार ने इन मजदूरों को अपने होम टाउन में भी काम देने की व्यवस्था की थी। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यूपी काडर के 4 आईपीएस ऑफिसर्स के प्रमोशन हुए हैं। 1996 बैच के 4 आईपीएस ऑफिसर आईजी से प्रमोट होकर अब बने एडीजी। आईजी आगरा आईपीएस ए सतीश गणेश बने एडीजी। आईपीएस विजय प्रकाश भी प्रमोट होकर बन गए एडीजी। आईपीएस ज्योति नारायण को भी प्रमोशन मिला है, एडीजी बनाया गया है। और आईजी पीएचक्यू नवनीत सिकेरा भी प्रमोट होकर अब एडीजी बनाए गए हैं। भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर भदोही जनपद के उंज थाने में विधायक पर धारा 447 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक विजय मिश्रा वर्तमान में आगरा जेल में बंद हैं। उनके एक रिश्तेदार ने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने समेत अन्य आरोप लगाए थे, जिसके बाद विधायक को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। इसमें यह है कि नौधन में उन्होंने करीब 6,000 वर्ग मीटर ज़मीन कब्जा कर रखी थी, जो गांव सभा की ज़मीन थी। इस पर उनको नोटिस दिया गया था जिलाधिकारी महोदय की तरफ से। फिर तहसीलदार के यहाँ उन्होंने मुकदमा दायर किया, तहसीलदार ने उसे खारिज किया। फिर उन्होंने अपील किया जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, जिलाधिकारी महोदय ने भी उसको खारिज किया। और फिर दोनों ज्वाइंट टीम ने, राजस्व की और पुलिस की टीम ने उस अतिक्रमण को हटवा दिया और उसके जो इन्होंने कृत्य किया था आपराधिक, उसका एक मुकदमा कायम किया गया है, जो इन्हें भूमाफिया घोषित करने के लिए।